ये मामला अदालत में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, ऐवान के अंदर की प्रोसीडिंग्स अदालत में चैलेंज हो सकती हैं और पीडीएम जा सकती है, और क्या है इस पे आईनी पोजीशन? बहुत शुक्रिया फैसल साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर दो तीन चीजें जरा समझनी बहुत जरूरी है। सेनेट के जो इलेक्शन है, अगर आपको पता हो, कई मामला में कोर्टों में मामला गया, लेकिन एक जो बात समझ नहीं है कि आम इलेक्शन में और जो खास तौर पर चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर नेशनल असेंबली, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, चारों सूबाई असेंबलियों के जो इलेक्शन है, ये अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ये आईने पाकिस्तान 1973 के तहत होते हैं। बाकी जो इलेक्शन ले लें, मिसाल के तौर पर आप नेशनल असेंबली के इलेक्शन ले लें, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन ले लें, या सेनेट के इलेक्शन ले लें, ये सारे इलेक्शन लॉज के तहत होते हैं। यानी पहले होता था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1976, अब रिप्लेस कर लिया है, और सेनेट एक्ट होता था 1975, अब रिप्लेस कर लिया इलेक्शन एक्ट 2017 में। और आपने देखा होगा कि वो सारे इलेक्शंस को रेगुलेट जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है, और इलेक्शन कमीशन सारे इस प्रोसेस को देखो, चूंकि वो कानून के तहत इलेक्शन है, इसलिए वो प्रोसीजर प्रोवाइड किया हुआ है कि इलेक्शन के अगर बिजाब्तगी हो तो सेक्शन 9 के हवाले से डस्का की हमने पोजीशन देखी। अगर अमूमन कोई इलेक्शन चैलेंज करना हो तो इलेक्शन पिटीशन आती है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने, वो प्रोसीजर सारा दिया हुआ है वहां पर। यूसुफ रज़ाक गिलानी के सेनेट के इलेक्शन जो हफीज शेख साहब में भी 7 वोट रिजेक्ट हुए थे, यहाँ भी 7 वोट रिजेक्ट हुए थे। मैं पहले क्लियर कर दूं कि वो रेमेडी इलेक्शन लॉज के तहत मौजूद होती है, तो वो वहां चैलेंज की जाती है। अब इस इलेक्शन और उस इलेक्शन में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है कि ये इलेक्शन है आईने पाकिस्तान के तहत। अब आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 60 और 69 को पढ़ना बहुत जरूरी है। 60 है पार्लियामेंट, यानी चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन होने हैं, और वो क्या तरीकाकार होना है, वो प्रोसीजर सारा प्रोवाइड किया हुआ है। आर्टिकल 69 कहता है जो पार्लियामेंट की जितनी भी प्रोसीडिंग है, दैट कैन नॉट बी असेल्ड बिफोर एनी फोरम, किसी कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकती, देख नहीं सकती। और चले मामला मुक गया, मामला मुक गया, यानी कि अब ये कहीं पर चैलेंज नहीं होगा। सजनानी साहब 3 साल के लिए चेयरमैन और गिलानी साहब 6 साल के लिए सेनेटर, कहानी खत्म। अब आ जाए दूसरे वाले मामले पे। वो लोग समझना चाहते हैं मरियम साहिबा जमानत पर हैं, वो जमानत उनकी ताहयात रहेगी। अब जो नैब ने खत लिख दिया है और वो कहते हैं कि ये जो रियासती इदारे हैं उनको चैलेंज कर रही हैं, बयानात दे रही हैं और एक ताउन नहीं कर रही है नैब के साथ। इसमें कितनी गुंजाइश है इस अपील में कि नैब जो है वो इसके अपने हक में फैसला करवा लेगी और मरियम साहिबा गिरफ्तार हो जाएंगी? देखिए, मैं एक चीज आपके साथ पिछले में एक चीज बतानी बड़ा जरूरी है। जिन 2 फैसलों पे वो इन्हार कर रहे हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के हवाले से हैं। उसका ताल्लुक चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन से नहीं है। वैसे भी आइन के आर्टिकल 226 के तहत अगर आपने नाम पे वोट लगा दिया तो आपने आइडेंटिफाइबल वोट बना दिया, वो वोट बैक हो जाएंगे। सिर्फ क्लियर कर दूं। अब दूसरा जो सवाल आपके सामने है, असूली तौर पर देखें, आपको जब किसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के अंदर हो और आप रेफरेंस फेस कर रहे हो, तो नैब जो बेल दी जाती है वो एक कंसेशन होती है। आपको पता है मरियम नवाज साहबा को जो एक में कन्विक्शन हो चुकी है, वन फील्ड में इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सस्पेंड की थी। नवाज शरीफ साहब भी उसमें बेल पे थे, और यहाँ इन्हें चौधरी शुगर मिल में एक जमानत दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने औरत होने के नाते, और ये कंसेशन दिया था कि ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगी। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट वो नहीं कर रही। और दूसरा जो है ना, इदारों के खिलाफ जो बातें कर रही हैं, जो बिला वजह तनकीद कर रही हैं, तनकीद है। देखिए, आईने पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी, आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी, 19 की खिलाफ वर्जी, ये सारी चीजें मौजूद है। और नजीरात ऐसी मौजूद है कि जब आप बेल को मिस यूज कर रहे हो तो वो हाई कोर्ट को इख्तियार, मुतलका कोर्ट को इख्तियार है कि वो बेल वापस ले सकती है, वो विड्रॉ कर सकती है। अब इसी चीज को सामने रखते हुए नैब ने जमानत दायर की है, और ये डिपेंड करता है, हाई कोर्ट ने देखना है कि वो इस मामले को देखती है। अमूमन ऐसा होता है जब जमानत दे दी जाए, जमानत वापस बड़ा कम ली जाती है। ये प्रेसिडेंट चलती आ रही है। इस जमानत मनसूखी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी राब्ता किया हुआ उन्होंने वो भी रास्ता। इसमें आपकी बात सही है। मैं जो सवाल, जो पॉइंट है, वो पॉइंट ये है, जो नैब ने प्ली ली है, वो ये कह रहा है, नैब ये कह रहा है अपनी दरखास्त के अंदर कि सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। चौधरी शुगर मिल से मुतालिक दस्तावेजात उनसे मांगे गए थे 10 जनवरी को, वो उन्होंने अब तक मुहैया नहीं किए हैं। उन्हें नोटिस दिए गए, लेकिन उन्हें नोटिस के जवाब नहीं दिए। उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से बुलाया गया, लेकिन वो आती नहीं है। अब वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं जिससे ताउन नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि दोबारा से इनको हम अपनी तहवील में ले लें ताकि ये केस आगे बढ़ाया जा सके। तो ये तो बड़े मजबूत किस्म के लगते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात तो बड़ी वाज़ेह है
कि मरियम नवाज साहबा बाहर फिर रही हैं, जलसे जुलूसों में जाती हैं हर जगह। आपके सामने देखे जब नैब लाहौर पे हमला करना था तो किस तरह गई थी, ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। अब कानून बड़ा वाज़ेह है, इनको कोऑपरेट करना है। दूसरा जो रियासती इदारों के बारे में बात कर रही है, मेरी नजर के मुताबिक तो सेडिशन और बगावत आता है। नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी आपने देखी, उसको लेके प्रमोट जिस तरह किया जा रहा है, जलसे जुलूसों में जो बात की जा रही है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत भी जुर्म है। तो ये सारी चीजें जो बुनियाद को कंसेशन इसलिए दी थी, आपको पता है कि आगदार साहब भगौड़े हैं, एब्सकॉन्डर हैं, पैमरा के अहकामात की वजह से वो टीवी पे नहीं आ सकते क्योंकि आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं जुर्म को। तो मरियम नवाज साहब अभी जो बाहर रहकर और ये एडवांटेज लेकर वो ग्लोरीफाई कर रही हैं जराइम को। अब सवाल ये पैदा होता है अजहर सिद्दीक साहब, कितना % चांसेस है इस जो रिक्वेस्ट की है नैब ने कि उनके हक में फैसला आए और मरियम साहिबा की गिरफ्तारी मुमकिन हो सके? देखिए, ये जब हाई कोर्ट अगर जमानत वापस लेती है तो फिर गिरफ्तारी मुमकिन है, जब तक जमानत वापस नहीं लेती है तब तक गिरफ्तारी उसी का पूछ रहा हूं ना, कितने % चांसेस हैं? देखिए मैं जहां तक बेल एक दफा दे दी जाए, बेल वापस लेने में बड़े प्रिंसिपली एंटायरली चलो ठीक है, फिर इसका मतलब ये वादर सिद्दीक साहब के ठीक है, कौमी रियासती इदारों को भी निशाना बनाएं, नैब के कानून को भी ना माने, हाजिर भी ना हो, कागजात भी ना दें, नोटिस का जवाब भी ना दें, मीडिया पे भी बात करें, सोशल मीडिया पे भी बात करें और लगे रहें। इसका मतलब ये है कि कोई मसला नहीं है, बस अदालत जो है वो रिलीफ नहीं, ये बात नहीं है। हाँ। ये बात नहीं है, फैसला असूली तौर पर ये हाई कोर्ट को देखना रहा है। एलिगेशन बड़े सीरियस है, इस पे असूली तौर पर तो जमानत मनसूखी बनती है। हाँ। जमानत विड्रॉ करनी बनती है। हाँ। लेकिन मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा था, लेकिन ये डिपेंड करता है ना। हाँ। कि हमारे यहाँ अदालतों का एक थोड़ा सा एक प्रोसीजर ऐसा चला जा रहा है, वो जो समझती हैं कि ये पॉलिटिकल स्पीच है। ये पॉलिटिकल स्पीच नहीं है। हाँ। ये बाकायदा नजर आ रही है, इंटेंशन आ रही है। पॉलिटिकल स्पीच एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के खिलाफ कर सकती है, लेकिन जब इदारों के खिलाफ बात करते हैं तो ये सियासी स्पीच को रियासत के खिलाफ हो जाती है। सही बात कह रहे हैं आप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।